एग्जाम्पल 1 करते हैं हम एनसीईआरटी का, जिसमें हमें दे रखा है एक ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स गिवन है 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर्स का। हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। सबसे पहले पेरीमीटर हम सबको पता है क्या होता है, जिनको नहीं पता स्टिल सुन लो। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स को प्लस करके जो वैल्यू आएगी, यानी बाउंड्री। यहां से दौड़ना शुरू किया तुमने, यहां से दौड़े, फिर यहां से दौड़े, फिर यहां से दौड़ के वापस आ गए। अब टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया वो हो गया आपका पेरीमीटर, यानी बाउंड्री कितनी लंबी है। ठीक है, अब यहां पर हमें पेरीमीटर दे रखा है और हमें निकालनी पड़ेगी पहले थर्ड साइड, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए तीनों साइड सही है, ये है। अब थर्ड साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर यानी तीनों को प्लस करके मान लेते हैं इन्हें ए, बी और सी। अब हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी तीनों को प्लस करके कितना आएगा हमारा 32 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर दे रखा है हमें। अब ए बी हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ए बी हमें नहीं पता। बी सी हमें कितनी दे रखी है, बी सी हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर्स और सी ए दे रखी है 11। तो ये हो गया 32। बेटा ए बी प्लस इन दोनों को प्लस किया 19 इक्वल्स 32। ए बी हमारी यहां से आ गई 32 माइनस 19 जो आ गई 13 सेंटीमीटर्स। तीसरी साइड हमें मिल गई है दैट इज 13 सेंटीमीटर्स। अब हम आराम से इसका हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहता है अपना, अंडर रूट लगाओ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इससे भी पहले हमें क्या करना है, s की वैल्यू निकालनी है जो है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s है हमारा सेमी पेरीमीटर। फिर बता दूं यहां पर a और b और c की वैल्यूज हम ले लेते हैं, हमें मिल चुकी हैं। a 13 ले लो, b अपना 8 सेंटीमीटर ले लो और c 11 ले लो, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। a b c तीनों को प्लस किया 13 प्लस 8 प्लस 11 अपॉन 2। एक और चीज है, पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखा है 32, हमें पता है कि इन तीनों को प्लस करके 32 ही आएगा और हमारा आया यहाँ पे 16। s की वैल्यू में मिल गई जो है हमारी 16। s निकालने के बाद हम निकाल लेते हैं s माइनस ए। s निकल गया, s माइनस ए निकालते हैं अब जरा, जो आएगा 16 माइनस a की वैल्यू है हमारी 13 और ये आ गया 3। ठीक है, 16 आ गया, 3 आ गया। अब s माइनस बी यानी 16 माइनस 8, ये भी हमारा 8 आ गया। इसके बाद s माइनस सी यानी 16 माइनस 11 जो आ गया हमारा 5। एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज यहां पे लिख लेना इसका, पुटिंग द वैल्यूज, इसको रब कर लेते हैं यहां से। हाँ जी, इसके बाद एरिया इक्वल टू अंडर रूट s की जगह क्या है हमारा 16 मल्टीप्लाई s माइनस ए हमारा 3 आया, मल्टीप्लाई s माइनस बी हमारा 8 आया है और फिर है हमारा 5 जो s माइनस सी आया। प्राइम फैक्टराइजेशन 16 का कोने में कर लो। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो s माइनस ए वाली ये तीनों वैल्यूज है ना, इन तीनों को अलग से ही निकालना, सीधा यहां पुट मत कर देना, कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार बड़े नंबर्स आते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा इन्हें अलग से निकालो और सर्कल करके कोने में अलग से लिख लो, तो तुम्हारे दिमाग में रहे कि हमें यही वैल्यूज लिखनी है, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इससे क्या होता है, गलतियां नहीं होंगी तुम्हारी, हमेशा सर्कल कर लो इनको। अब 16, 3, 8 और 5, 16 का पीएफ कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटा नंबर लेंगे यहाँ पे, जो आएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 16 की जगह पे हम ये चारों 2 लगा देते हैं, 2 3 4 इंटू, अब 3 का तो क्या ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, खुद ही प्राइम नंबर है वो, और 8 की जगह हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको भी रब कर लेते हैं थोड़ा सा। 8 की जगह हमने ये लिख दिया, 3 की जगह ये रहा, 16 भाई साहब की जगह हमने ये चारों 2 लगा दिए, बचा हमारा लास्ट में इकलौता 5, इसको अंदर ही चिपका दो। इसके बाद जिसका पेयर बन रहा है, अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है, इसको मिटा लेते हैं। अब पेयर बन रहा है हमारा इन दो का जोड़ा और इन 2 हंसों का जोड़ा, और कुछ बचा नहीं। 2 2 2, इन दोनों की जगह एक 2 हम बाहर लिखेंगे, इन दोनों की जगह एक 2 बाहर और इन दोनों की जगह एक 2 बाहर। अंदर क्या क्या बचा हमारे पास, ये 3 बचा, ये 2 बचा और ये 5 बचा। अब देखो इस 3 इंटू
2 इंटू 5, यही बचा हमारे पास। अब सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा 8 अंडर रूट, देखो 5 2 10, 10 3 30, 8 रूट 30 यूनिट थी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।